हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारा डिस्कशन का सीरीज चल रहा है, इसमें हम बिहार स्पेशल यानी कि बिहार विशेष के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है हमने 1 से लेके 136 तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिया है, जो आपको चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। इसमें जो है हम 137 नंबर से आगे डिस्कस करेंगे। टोटल जो है हम लोगों को 69वीं बीपीएससी से लेके 60वीं 62वीं तक में 232 नंबर, मतलब 232 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करना था। तो आज ये है आपका 137 नंबर से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो आप हमारे इस चैनल IAS-PCS विद सुमित यादव को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, और एक बार जो है इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। देखिए, इस 10 ईयर के PYQ को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कम से कम आपका 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगभग 50 क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो इसको आप सीरियसली लें और अच्छे से करें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 से, जो पूछा गया था आपको 65 BPSC दिव्यांग कोटि में यह क्वेश्चन आया था। तो 137 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स अपना, वो है, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला। तो इन्होंने 2011 में संभाला था। अभी जो है आपसे करंट का पूछा जाएगा कि अभी करंट में जो है कौन है मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के। तो वो आप जो है कमेंट में बताइए, नेट पे सर्च कीजिए। बाकी मैं अलग से जब बिहार करंट अफेयर्स कराऊंगा उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद 138 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2019 में RK सिंह बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता। तो इन्होंने जीता था आरा से। 2019 का इलेक्शन से पूछा गया था। अभी जो है 2024 का जो इलेक्शन हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें जो भी बिहार से प्रतिनिधि हैं, राज्य मंत्री बने हैं या केंद्रीय मंत्री बने हैं, वो आपको एक बार पढ़ना चाहिए। उससे जो है 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर पूछा गया है था आपको कि बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है 2019 वाले इलेक्शन में। तो वो था आपको नित्यानंद राय। ऑप्शन बी सही था। तो अभी जो है 2024 में जो मंत्री परिषद बना है, कैबिनेट बना है, उसमें बिहार के जो लोग भी आपको केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री बने हैं, उनका नाम जो है आपको पता होना चाहिए। इसको मैं करवाऊँगा जब बिहार करेंट अफेयर्स का सीरीज चलेगा, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, बैक ईयर क्वेश्चन देखने से ये भी होता है ना कि आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है आयोग पूछ रहा है। और इस बार जो है स्पष्ट कर दिया गया है आयोग के द्वारा कि लगभग 50% क्वेश्चन जो हैं वो आपको UPSC लेवल के होंगे। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, तभी जो है सिलेक्शन आपका होगा। 140 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से स्टैटिक शुरू हो गया कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 4 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट डेट है। कब हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत? तो 6 अप्रैल 1930 1930 में, और उसके बाद मई में जो है 4 तारीख को 1930 में ही गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। समझ गए। अब है आपका 141 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल, उसके बाद है पठारीय भाग, सी में है बिहार का मैदान, और डी में है दक्षिण पश्चिम का विंध्यन शैल। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। बिहार का मैदान जो है सबसे नवीनतम है। तो आप इसमें कॉमन सेंस लगा के भी इसको सही कर सकते थे, क्योंकि जो नवीन होगा वह क्या होगा, मैदानी भाग ही होगा। शैल का निर्माण जो है पहले हो जाएगा, पठार का भी निर्माण पहले हो जाएगा, विंध्यन शैल भी वो पहले ही हो गया होगा। तो जो मैदानी क्षेत्र हैं वो नवीनतम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। थोड़ा बहुत अगर आपको ज्योग्राफी का समझ है तो आप इसको सही कर लेंगे।
समझ गए। भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। धारवाड़ चट्टान, इसका विस्तार गया, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा आदि क्षेत्रों तक है। उसके बाद है आपको ट्रसियरी चट्टान, इसका विस्तार पश्चिम चंपारण के क्षेत्रों तथा सीतामढ़ी के कुछ क्षेत्रों तक है। उसके बाद है विंध्यन चट्टान, इसका विस्तार मुख्यतः कैमूर तथा रोहतास जिलों में पाया जाता है। समझ गए। 142 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट था, पटना और गया के क्षेत्र में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो दूसरा नाम है फ्रेंड्स वो है आपका बांगर, ठीक है, और नवीन जलोढ़ मिट्टी का नाम है खादर। तो ये भी पूछ लिया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा गहरा भूरा होता है। इसका विस्तार गया के दक्षिणी मैदान पटना भागलपुर तक है। क्वेश्चन नंबर 143 है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। तो ये सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था, रसिया के सहयोग से। बरौनी रिफाइनरी की स्थापना 1964 यानी कि 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से किया गया था। इस रिफाइनरी की वर्तमान क्षमता 6100 MMTPA है। 144 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, यानी कि कहाँ पे। तो ये होता है ऑप्शन डी सोनपुर में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष सोनपुर में पशु मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इस मेले को हरिहर नाथ मेला के नाम से भी जाना जाता है सोनपुर में। समझ गए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब लगाया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आने वाला है यह। 145 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो यह है आपको आहर और पाइन, ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहार के दक्षिण भागों में आहर तथा पाइन के माध्यम से सिंचाई की जाती है। पानी के प्रवाह को रोकने हेतु 3 ओर से बनाई गई संरचना आहर कहलाती है। ठीक है जी। अब पाइन हो गया, जैसे ऐसे इसमें पानी जा रहा है, अगल बगल में जो मेड़ है तो ये पाइन हो गया, और 3 तरफ से पानी को रोक के एक तरफ छोड़ा जा रहा है, उसको आहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है। तो यह कुर्सेला है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। कोसी जो है गंगा की सहायक नदी है, जो कुर्सेला कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो कटिहार जिला में है, के पास गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। इस बार जो है बिहार में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आया था, तो सारी नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं। एक बार इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे, बिहार की सभी नदियों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। तो आपका विक्रमशिला जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये नालंदा जिले में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ गए। सॉरी, भागलपुर जिले में है। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा में है, यहाँ पे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछा गया है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है, भागलपुर में है। क्वेश्चन को जो है कभी भी ध्यान से रीड कीजिए, एक बार 2 बार रीड कीजिए, उसके बाद आंसर पे टिक कीजिए। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है। यह एशिया का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का निर्माण वर्ष 1991 में किया गया था, 1991 में। उसके बाद ये 148 नंबर क्वेश्चन था, वो पूछा गया था आपको GSDP। फिर 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे समृद्ध जिले हैं, वो पूछा गया था। फिर 150 नंबर में भी पूछा गया था कि 2017-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। फिर आपको बिहार में मोटे अनाज का उत्पादन लाख टन में 2017-18 में पूछा गया था। 151 नंबर क्वेश्चन।
फिर आपको 152 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है सितंबर 2018 तक। ये भी करंट से रिलेटेड था। तो ये सारे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से है, जिसका मैंने 50-50 वीडियो का प्रैक्टिस सेट करवा के अपलोड किया हुआ है चैनल पे। उसको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। उससे जो है आपका एग्ज़ाम में जो है 2 से 3 प्रश्न आएंगे, वो आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा भी है जो बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को मैं अलग से एक 15-20 मिनट के वीडियो में कवर कर दूंगा। तो 153 नंबर यहाँ से फिर स्टैटिक शुरू हो गया। लिखा है क्वेश्चन कि किसान क्या करें किसने लिखी। ठीक है जी, किसान क्या करें किसने लिखी, तो ये लिखा था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। किसान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ जाएंगे, 90% चांस है कि आपका आंसर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसानों की समस्या को लेकर इन्होंने एक पुस्तक किसान क्या करें को लिखा। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया था। समझ गए। 154 नंबर क्वेश्चन है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, तो मजरूल हक ने किया था। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। मदरलैंड एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन मजरूल हक ने किया था। वर्ष 1906 में इन्हें बिहार कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष चुना गया था। किनको, तो मजरूल हक को। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1927 में, 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में किया गया था। इस संघ की स्थापना मणिंदर नारायण राय के द्वारा किया गया था। इस नाम को आप याद रखेंगे, मणिंदर नारायण राय। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में। 156 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपको स्थूलभद्र। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी यानी कि गुजरात में किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया था। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है परंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। तो पहला पूछा जा चुका है, तो हो सकता है दूसरा आ जाए आपके पेपर में कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो वल्लभी गुजरात में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो क्षमा श्रवण ने किया। समझ गए। आइए अगला देखते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। किस शासक ने जो है अपना राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था, तो वो था आपको ऑप्शन सी उदयन। ठीक है, इसको उदायन या उदयन जो भी है, एक ही आदमी का नाम है ये। उदायन ने 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा तथा इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की एवं इसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। उदायन जैन धर्म का अनुयायी था। तो जब यह गद्दी पर बैठा तो उस समय पाटलिपुत्र में इसने स्थानांतरित किया मगध का राजधानी। लेकिन उससे पहले मगध का राजधानी कहाँ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो वो था आपको गिरिव्रज या राजगृह। कहाँ पे था फ्रेंड्स, तो राजगृह। 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपको CR दास। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया बिहार में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था और 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। समझ गए। ये भी ध्यान में रखेंगे आप। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 159 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो वो किया था आपको राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। इन्हीं के बुलाने पे गांधी जी भी आए थे। वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इस अधिवेशन में बिहार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में राजकुमार शुक्ल शामिल हुए थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के किसानों की दुर्दशा से अवगत कराया था तथा उनसे बिहार आने का अनुरोध किया था। गांधी जी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया एवं वर्ष 1917 में वे चंपारण बिहार आए। समझ गए? फेवरेट टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, बीपीएससी का हर साल पूछा जाता है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन, तो ये किया था एस.एन. हल्दर ने। ऑप्शन ए करेक्ट है, एस.एन. हल्दर। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ हल्दर ने किया था। एस.एन. हल्दर का पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ हल्दर। इस संस्था की स्थापना टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के पहली हड़ताल के दौरान हुई थी। समझ गए? 161 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया था आपको एस.एन. सिन्हा ने। ठीक है, एस.एन. सिन्हा ने नहीं, बिशन नारायण ने किया था फ्रेंड्स। 161 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण ने किया था, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने किया था। कांग्रेस का यह अधिवेशन वर्ष 1911 में कलकत्ता में हुआ था। इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जनगण मन का रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और 1911 का यह जो अधिवेशन है कहाँ पे हुआ? कोलकाता में। क्यों फेमस है? तो पहली बार जो है इसी अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। देख रहे हैं कितना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको 64वीं बीपीएससी का प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न पूछा गया था 64th बीपीएससी में, भगवान बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो यह हुआ था आपको राजगृह यानी कि राजगीर में। ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए देखते हैं, भगवान बुद्ध को 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। इनके निधन के कुछ दिनों बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजा अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति में ही बौद्ध मठों के नियमों को संरक्षित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। यहाँ पे आप 4 जो है टोटल हुआ है बौद्ध संगीति। पहला आपको राजगृह इसमें आ ही गया, तो आप चारों को याद कर सकते हैं। इसका मैंने एक बनाया था निमोनिक्स, राज, वैसा, पाठ कैसा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। राज, वैसा, पाठ कैसा, तो राज से आपका हो गया राजगृह, वैसा से हो गया वैशाली, पाठ से हो गया पाटलिपुत्र और कैसा से हो गया कश्मीर। तो राज, वैसा, पाठ कैसा, आप इसको एक निमोनिक्स के तौर पे ध्यान में रखेंगे। तो राज से राजगृह पहला, वैसा से वैशाली दूसरा, पाठ से पाटलिपुत्र तीसरा और कैसा से कश्मीर चौथा। समझ गए? चारों जो है बौद्ध संगीति आपको याद हो जाएगा स्थान। 163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बंगाल किराएदारी अधिनियम, तो 1885 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी समय कांग्रेस का जो है गठन हुआ था, तो उससे भी आप ध्यान रखेंगे कि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था और उसी समय जो है बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा स्वीकार किया गया था।
बंगाल टेनेंसी एक्ट को 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट को 1885 ईस्वी में बंगाल सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित अधिकारों को प्रख्यापित करना था। बंगाल विभाजन के बाद इसे बिहार काश्तकारी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 164 है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो यह बना था आपको 1912 ईस्वी में। वर्ष 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ था। इस समय बिहार तथा उड़ीसा एक ही प्रांत में शामिल थे। बाद में 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर 1936 ईस्वी में एक अलग राज्य बनाया गया और बिहार का अंतिम विभाजन 2000 ईस्वी में हुआ, जब झारखंड अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। समझ गए। तो 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। यह तीनों डेट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 165 नंबर है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे तथा उन्होंने किसानों की समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे तथा इनके प्रयास के कारण अंग्रेजों को तिनकटिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 अप्रैल 1917 को जो है चंपारण पहुंचे थे महात्मा गांधी जी। 166 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो यह हुई थी आपको 1931 में। ऑप्शन सी है 1931 यानी कि 1931। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में किया गया था। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी। इस पार्टी के गठन में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष वेणुपुरी एवं रामानंद मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान था। वर्ष 1934 में स्थापना के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण बने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। 167 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो वो थे आपको श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री 1946 से 61 थे। इनके द्वारा ही बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया गया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 168 है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये था आपको ऑप्शन सी करेक्ट। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। रैयत यानी कि किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। समझे। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद नील विद्रोह शुरू हुआ, जिसका प्रभाव क्षेत्र सर्वप्रथम बंगाल था। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी वह विस्तारित हुआ था। इस विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा किसानों से अमान्य मूल्य पर नील की खेती कराना था। नील विद्रोह के दमन का चित्रण नील दर्पण नाटक में किया गया है। तो नील दर्पण नाटक का रचयिता भी पूछा जाता है, कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 169 है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ऑप्शन ए आरा में। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह का प्रभाव बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में भी था। बिहार में इस क्रांति का नेतृत्व विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्रांतिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें बाबू कुंवर सिंह द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व आरा में किया गया था। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी।
आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी यानी कि पटना माना था। समझे, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ए ही है, आरा से संबंधित हैं वीर कुंवर सिंह। 170 नंबर क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी को चलाया गया था, जो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। बिहार के लोगों ने नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर के विरोध में भी आंदोलन किया था। बिहार के मुंगेर, भागलपुर, सारण एवं चंपारण क्षेत्र में इस कर का व्यापक विरोध किया गया था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक बार जो है सेशन को लाइक कर दीजिए। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 171 नंबर है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? आपके ऑप्शन है, ए में है स्वामी सहजानंद, फिर है कार्यानंद शर्मा, सी में राहुल संकीर्तन और डी में यदुनंदन शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई। दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही है, और देखिए ई में उपयुक्त में से कोई नहीं भी है और उपयुक्त में से एक से अधिक भी है, तो एक से अधिक लोग जुड़े थे, इसीलिए करेक्ट आंसर ई था। और ऑप्शन ई जो है अब 69वीं बीपीएससी से आयोग द्वारा हटा दिया गया है और निगेटिव मार्किंग लॉन्च किया गया है, यानी कि 4 ही ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी, और निगेटिव मार्किंग है। 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है वो गलत, माने उसका जो मार्क्स है वो काट लिया जाएगा। वर्ष 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसका सचिव श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। इस किसान सभा से कई प्रमुख व्यक्ति जुड़े थे, जिसमें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन, यदुनंदन शर्मा आदि प्रमुख थे, और तीनों नाम इसमें दिया गया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर था उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 172 है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 2000 में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग हुआ था तथा इसी वर्ष यह अस्तित्व में आया था। बिहार के 7 जिले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर वर्तमान में झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। है आपका 173 नंबर क्वेश्चन, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1912 में। देखे 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी तक। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बिहार से अलग होकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। 174 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यहाँ पे आपका रोहतास का पठार, खड़गपुर पहाड़िया, उत्तर पश्चिम पहाड़िया, उत्तर गंगा का मैदान, तो मैदान तो हमेशा नवीन होता है, और पठार हो गया आपको उससे पुराना, और उससे भी पुराना हो गया आपको पहाड़। तो ऑप्शन सी सही है इसका, खड़गपुर पहाड़ियाँ। बी में है उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, लेकिन खड़गपुर पहाड़ियाँ उससे भी पुराना है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ मुंगेर जिले में अवस्थित हैं। यहाँ धारवाड़ शैल संरचना पाई जाती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन कल्प 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। रोहतास का पठार प्री कैम्ब्रियन कल्प के अंतर्गत प्रोटोजोइक कल्प 1500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है। यहाँ विंध्यन क्रम की शैल संरचना पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का निर्माण सेनोजोइक कल्प के अंतर्गत प्लीस्टोसिन कल्प 25 मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है, और उत्तर गंगा के मैदान का निर्माण अवनूतन जीविक कल्प के अंतर्गत होलोसिन युग 25 मिलियन वर्ष के बाद में हुआ है। समझ गए? 175 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोटल जो है यह 40 से 45 मिनट का वीडियो जाएगा, तो पेशेंस के साथ आप बने रहिए।
जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबद्ध था? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 9 जिलों से। देख लेते हैं कौन कौन सा है वो 9 जिला। तो वो 9 जिला हैं फ्रेंड्स, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। 176 नंबर है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो जो बिहार का अधिकांश क्षेत्र है वो कछारी मिट्टी से आच्छादित है, ऑप्शन बी सही है। बिहार के अधिकांश भूभाग में कछारी या जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर तथा पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। बिहार में नदियों की अधिकता एवं मैदानी क्षेत्रों के होने के कारण बिहार की 90% से अधिक भूमि जलोढ़ मिट्टी की है। समझ गए? जलोढ़ मिट्टी का 2 प्रकार भी आप इसमें देख लिए, खादर और बांगर। नवीन को खादर और पुरानी को बांगर कहा जाता है। अब यहाँ पे है कि 177 भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो वो प्रथम है फ्रेंड्स, सबसे कम साक्षरता बिहार में ही है। देखिए दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80% है, जबकि भारत की साक्षरता दर 74.04% है। साक्षरता के मामले में बिहार देश में सबसे निचले पायदान पे हैं, यानी कि नीचे से फर्स्ट हैं हम लोग बिहार वाले। 178 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? मतलब भारत के राज्यों में से, तो वो सेकंड पे है, द्वितीय। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। बिहार का किशनगंज जूट उत्पादन में अग्रणी जिला है। बिहार में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पूर्णिया, सुपौल एवं अररिया आदि में होता है। जूट को गोल्डन रेशा भी कहा जाता है। तो भारत में फर्स्ट पे कौन है फ्रेंड्स? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, सेकंड पे हो गया बिहार, और बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिला में है? तो किशनगंज। क्लियर है? 179 देखते हैं, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन डी में है, कृषि आधारित उद्योग। झारखंड से अलग होने के पश्चात बिहार में खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाएं सीमित हो गई है। बिहार में जलोढ़ मृदा की बहुलता है। दूसरी तरफ पर्याप्त मानव संसाधन है जो कृषि आधारित उद्योगों हेतु असीम संभावनाओं को जन्म देती हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान है। तो प्रथम स्थान था फ्रेंड्स, करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। के बाद है आपको 181 नंबर, सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो वो है आपको दरभंगा। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है, इनकरेक्ट पूछा गया था। ये भी जो है आपको करेक्ट, ये करंट से रिलेटेड है, लेकिन हम देख लेते हैं इसको। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण कराने पर कुल 54,100 की राशि दी जाती है। बिहार सरकार द्वारा हाल में जारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आवास स्थल कर सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। करंट से रिलेटेड था फ्रेंड्स ये। अब यहाँ पे आपका शुरू हो गया 63rd BPSC यानी कि 63वीं BPSC। तो 63वीं और 60वीं 62वीं को जो है हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर डिस्कशन। प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, 1-2 आपके जो अच्छे दोस्त हों उनको शेयर कर दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको इस सीरीज़ को अटेंड करने से। तो चलिए मिलते हैं अगले डिस्कशन में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।